हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का 22 अगस्त का जो ये लेटेस्ट डिसीजन आया है स्ट्रीट डॉग को लेकर उसको। तो आज का जो की हाइलाइट्स था आज के डिसीजन का, उसका फर्स्ट पॉइंट है रिलीज़ ऑफ स्टेलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड डॉग्स। सो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको सबसे पहले कंसर्न्ड अथॉरिटी जो है वो रेस्क्यू करेगी एंड उसको फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा, स्टेलाइजेशन किया जाएगा एंड देन उसी जगह पे जिस जगह से उस डॉग को रेस्क्यू किया गया था उस जगह पे उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो डॉग है जो काफ़ी अग्रेसिव होता है वही आप पे अटैक करता है, ठीक है। तो ऐसे डॉग को सुप्रीम को मतलब जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है वो स्ट्रीट पे छोड़ेगी नहीं, वो इस शेल्टर में उसको ट्रांसफ़र कर देगी स्टेलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बाद। एंड जिस डॉग के अंदर रेबीज़ का वायरस है उसको भी शेल्टर में रखा जाएगा, स्ट्रीट पे नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जिस जिस जगह पे डॉगों का संख्या ज़्यादा है वहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स बनाएगी, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस बनाएगी एंड वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा कि ये डॉग का फीडिंग जोन है। तो वहाँ पे जो भी उस एरिया का लोग है अगर उस डॉग को खाना खिलाना चाहता है, फीड कराना चाहता है तो उसी जगह पे वो करा सकता है। उसके अलावा वो किसी भी जगह पे, अगर नॉर्मली में हम लोग क्या देखते थे कि लोग अपने घर के किनारे ही डॉग को खाना खिलाने लगते थे, मतलब कोई चावल रख दिया, हड्डियाँ रख दिया, बिस्किट रख दिया, रोटी रख दिया। तो अब वो चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है। अब अगर ऐसा आप एक चीज़ याद रखना जो मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से रैंडम जगह पे डॉगों को खाना खिलाने जाओगे तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये आज का रूलिंग में ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है। तो जो अगर आपके एरिया में जो डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स है आप उसी जगह पे खाना उसको खिला सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं खिला सकते। मतलब खासकर स्ट्रीट पे तो नहीं खिला सकते, घर में बुला के खिलाओ वो अलग बात है। एंड पैन इंडिया स्कोप एंड नेशनल पॉलिसी, ये जो डिसीजन आया है इसको सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे पैन इंडिया में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड डॉग से रिलेटेड जितने भी केसेस हाई कोर्ट लेवल तक चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा एंड उस हिसाब से वो मतलब डिसीजन जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल एडॉप्शन इनकरेज्ड। तो जितने भी डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनको इनकरेज किया करेगा म्यूनसिपल अथॉरिटी कि आप डॉग को अडॉप्ट कर लो। और अगर आप स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आप म्यूनसिपल अपने जो एरिया के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है आप वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए एंड एक बार आप उसको अडॉप्ट कर लिए तो दोबारा वो स्ट्रीट पे उतर नहीं सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपने अगर एक बार किसी स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया तो फिर उसको स्ट्रीट में दोबारा आप नहीं छोड़ सकते, ओके। नो ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो मतलब अभी तक हमने देखने को मिल रहा था सोशल मीडिया पे कि पुलिस हो या दूसरे कर्मचारी हो, जब अगर डॉग को रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो डॉग लवर्स उनको घेर के उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारने पीटने का भी वीडियो आ रहा है कि पुलिस तक को लोग पीटने लग रहे हैं, ओके। तो अगर अब से अगर आपने इस तरीके का कुछ भी एक्शन लिया, कुछ भी आपने चाओस क्रिएट किया तो आप समझ जाना आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखो कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है अगर वो अपना काम करने आ रही है तो आप उस पर टांग नहीं लड़ा सकते, ओके। लास्ट पॉइंट है एनजीओज एंड इंटरवेनर्स टू पे फॉर शेल्टर्स। ये मतलब मेरा फेवरेट पॉइंट है आज के रूलिंग का, क्योंकि मैं जो लास्ट 2 वीडियो बनाया था मैंने दोनों में एक बात कही थी कि अगर आप क्लेम करते हो कि आप एक्चुअल में केयर करते हो तो भाई जेब ढीला करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा।
ठीक है, पैसा तो निकालना पड़ेगा अगर आप क्लेम कर रहे हो कि हम किसी पर्सन का या किसी एनिमल का केयर करते हैं। तो 1 रुपया भी ना दो, बड़ा बड़ा ज्ञान दो, फिर लास्ट में बोलो कि नहीं मैं क्यों पैसा दूँ, सरकार देगा, ये देगा, वो देगा। सरकार जब टैक्स लगाती है तो आप ही लोग रोना स्टार्ट कर देते हो। सरकार, अगर आप पहले बोलने जा रहे हो कि सरकार सारे एक्सपेंसेस बियर करे, ओके फाइन, सरकार करेगा, तो सरकार का इनकम कहाँ से आता है? टैक्स से। तो जब टैक्स बढ़ाता है तब क्यों रोने लगते हो भाई साहब? तो ये लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो इंडिविजुअल डॉग लवर है, जो ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए हैं, उनको 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो एनजीओ है जो क्लेम करता है कि मैं एनिमल को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं डॉग को प्रोटेक्ट करता हूँ, और वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है इस पर्टिकुलर केस में, तो उसको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। एंड ये जो फंड है, मतलब मैं ईच एंड एवरी पर्सन की बात कर रहा हूँ, हर एक वो बंदा जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये अभी रोना धोना किया या जो भी किया, हर एक बंदा को 25,000 रुपये करना है। एंड हर वो एनजीओ को जो ये सब चाउस क्रिएट किए हैं 2 लाख रुपए पे करना है। पैसा देना पड़ेगा भाई। और ये पैसा जो है कुत्ते के शेल्टर को या कुत्ते के लिए अच्छे अच्छे मतलब बेनिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये फंड यूज़ किया जाएगा। मैं देखिए अपने लास्ट वीडियो में मैं जब लॉ कर रहा था तो हमें यही पढ़ाया गया है कि लॉ इज़ नथिंग बट ए कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस है लॉ। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ सोसाइटी में, कॉमन सेंस यूज़ करो, क्या सल्यूशन होगा, ये सल्यूशन होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग करो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ना फिर आपको ऑटोमेटिक वो आइडियाज़ आने लगेंगे। मैंने रैशनली इस बात को लेके सोचा। मैं भी कुत्ते को देखिए बहुत खाना खिलाता हूँ। मैं कुत्ते को, आप बिलीव नहीं करोगे, चिकन बिरयानी तक फीड किया हूँ। चिकन बिरयानी भी मैं कुत्ते को, अब मेरा घर जो है उसके बगल में अच्छा खासा मतलब 2,500 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, खाली ज़मीन, तो उस पर मैं कुत्ते को चिकन बिरयानी खिलाता था, मटन का पीसेस खिलाता था, मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। लेकिन मेरा भी मानना है कि जब कानून की बात आती है तो आपको न्यूट्रल होकर सोचना पड़ता है। यही हमें लॉ कॉलेज में सिखाया गया है। चाहे किसी की भी बात हो, आपके फैमिली मेम्बर की बात हो, घर वाले की हो, बाहर वाले की बात हो, या आपका प्यारा कुत्ता हो, कोई भी हो, आप रैशनली सोचो। रैशनली सोच के मैंने ये बात कही थी कि आप अगर केयर कर रहे हो तो 50-50 हज़ार रुपये निकालो, एंड उस पैसे से डॉग शेल्टर या फिर जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये इस तरीके का एक पॉइंट निकल कर आया है कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप पैसे पे नहीं करते हो, इन केस जो लोग पैसे 7 दिन के अंदर, 7 दिन का मुहूर्त दिया गया है, 7 दिन के अंदर अगर एनजीओ 2 लाख रुपए नहीं पे करता है, या फिर इंडिविजुअल आदमी जो है, जितने लोग हैं 25,000 नहीं पे करता है, तो ऑटोमेटिक ये केस से बाहर हो जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब उस आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं होगी फिर। ओके, तो ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, यहाँ निकल कर आया है। बाकी लास्टली मैं अब अपना कुछ व्यूज़ रखना चाहूँगा कि देखिए, डॉग को लेकर जितना लोग प्यार दिखा रहे हैं, मेरा अभी भी ये मानना है कि सभी एनिमल प्यार डिज़र्व करता है। डॉग, मैं इंसान में, खासकर अपने इंडिया में रेसिज्म की बात सुनी थी कि अगर आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका एक कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उस कास्ट का लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट करेंगे इन एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट या अदर कम्युनिटी के लोग। रेसिज्म इसी को कहा जाता है ना। तो ये चीज़ इंसान में था, बहुत बदबू आती थी। शहर में पड़ा भला हूँ मैं, मुझे ये इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। मैं शुरू से ही अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, इस सब कंट्री को फॉलो किया हूँ। इस कंट्री में मतलब भले मैं वहाँ घूमने नहीं गया हूँ, लेकिन उनका वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, हर चीज़ मैं उनका देखता था। खासकर अभी शादी हुआ है तो कम देख रहा हूँ, शादी से पहले मैं यही सब देखता था। तो मेरे दिमाग में अंदर तक बैठा हुआ है कि अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो तो आपको हर आदमी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
कल्चर के आरे आकर या लैंग्वेज के आरे आकर आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये सब गलत चीज़ है। तो ये सिर्फ इंसानों में अपने कंट्री में होता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती थी। बट अब मैं देख रहा हूँ कि जानवर में भी ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि कुत्ते को कुत्ता ही सिर्फ प्यार डिज़र्व करता है। अभी रिसेंटली मेरे एरिया में कुत्ता तो फिर भी स्ट्रीट में रह रहा था, तो लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, स्ट्रीट पे बोला कि रखेंगे, रखने की बात हो गई। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैनेज करके चला जाएगा। मेरे एरिया में खटाल था, लोग अपना पैसा से ज़मीन किन किन के खटाल बिल्ड किया था, उसमें गाय भैंस रहते थे। ओके, वो तो स्ट्रीट पे गाय भैंस नहीं रहते थे, उसको भी पॉल्यूशन का कंसर्न दिखा के हटा दिया गया। करीबन मतलब हज़ारों के तादाद पे, मतलब 10-20 हज़ार के आसपास मतलब जानवर होंगे, सबको हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का झांसा देकर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया। इन लोगों ने टाइम भी नहीं दिया, 2-3 दिन के अंदर उधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, दूसरा तीसरा दिन बुलडोजर लेके पुलिस घुस गई। प्रोटेस्ट भी लोग नहीं कर पाए एंड उन पे टारगेट किया गया। उनका ही ज़मीन का जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था तोड़ दिया गया। एंड किसी ने ये बात नहीं की कि ये जो जानवर है, ये जो गाय भैंस है, ये कहाँ जाएगा रातों रात। इतना ये 20,000 जानवर कहाँ जाएगा, इनका रीलोकेशन का किसी ने बात नहीं किया। तो अगर आप एनिमल जस्टिस की बात करते हो, अगर आप कंसर्न्ड हो कि एनिमल को प्यार मिलना चाहिए, तो आपको सारे एनिमल को इक्वली देखना पड़ेगा। एनिमल के अंदर आप रेसिज्म नहीं कर सकते। एनिमल के अंदर ये बंगाली, बिहारी, तमिल नहीं होने वाला हो सकता। मैं मतलब मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। एनिमल में डॉग को आप एकदम, डॉग को मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ यूट्यूबर्स हैं बोल रहे हैं कौन सा भगवान का अवतार है ऐसा। अरे भाई, तो मछली भी तो विष्णु भगवान का अवतार है। आज आप फिश को लेके कोई बात बोल दो, बंगाल में आपका जीना हराम कर देंगे। गाय को लेके बात कर दो, गाय का नहीं अवतार है भगवान का। हिंदू धर्म में गाय का पूजा नहीं होता, उसको यहाँ पे स्लॉटर किया जाता है बंगाल में। यूपी में तो बैन कर दिया योगी गवर्नमेंट ने, बंगाल में स्लॉटर किया जाता है। उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलता। बकरा है, चिकन है, उसको भी तो स्लॉटर कर रहे हो भाई साहब। वो क्यूट नहीं है, उसमें प्यार नहीं आता है। तो ये चीज़ देखो, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एंड मेरा भी कुछ, मैं LLB किया हूँ, लेकिन मैं अभी कोर्ट में केसेस नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल इश्यूज़ है। पर्सनल इश्यूज़ ये है कि देखिए, मेरे पास मतलब फाइनेंशियली मेरा ये मानना है कि मैं जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा, मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, जब उसके बाद मैं ये सब इंटरेस्टिंग केसेस वगैरह मैं खुद से मास पिटीशन डालूंगा। क्योंकि अभी मेरा जो है, मैं मान लीजिए अभी शेयर बाज़ार से रिलेटेड काम करता हूँ। शेयर बाज़ार में इसीलिए घुसा हूँ ताकि मेहनत भी काफ़ी करता हूँ। यही सोच के आया हूँ कि 10, 15, 20 साल में अच्छा खासा मेरा कैपिटल बिल्ड हो जाए मेरे पास। उसके बाद ये जितने जितने टॉपिक्स हैं जो एज मतलब इंडिविजुअली किसी को अफेक्ट कर रहा है, उसमें मैं उतना नहीं ध्यान देता। बट इन जनरल पब्लिक को जो अफेक्ट कर रहा है, वो सब केसेस वगैरह मैं डेफिनेटली आगे चल के मास पिटीशन डालूँगा। क्योंकि अभी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि अभी मैं सारा काम धाम छोड़ के ये सब करने लगूँ। फ़ीस तो मुझे आएगा भी नहीं, एंड जब तक फ़ीस आएगा नहीं तब तक मेरा रोजी रोटी चलेगा नहीं। एंड मेरा ऐसा कोई मतलब पुश्तैनी मुझे कोई 50-100 करोड़ का संपत्ति मिला भी नहीं है, जो जिससे मैं मतलब उस पर स्टैंड करके ये सब कर सकूँ। तो ठीक है, मैं अभी के लिए इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ। बट देन आगे इस तरीके का बहुत टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जहाँ लोग थोड़ा हिपोक्रेट की तरह बातें करते हैं। मतलब आपका जो प्यारा चीज़ है वो उनके लिए कुछ नहीं है, वो उस पर गाली देंगे, अटैक करेंगे। लेकिन उनका अगर कुछ प्यारा है, उस पर आप कुछ भी बोल दो,
तो फिर वो आपका जीना हराम कर देंगे। इस तरीके का आजकल बहुत ऐसा इश्यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।